डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित। आपको बता दें, मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय अंडर 14 बालक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। साथ ही साथ प्रदेश स्तरीय समन्वय जूडो बालक बालिका जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष बंसल, महापौर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। सर, आपका परिचय? राहुल चोपड़ा, क्रीडाधिकारी, सहारनपुर। आज खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, क्या उद्देश्य? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर आज खेल दिवस के रूप में हमने यहाँ पर कई खेलों का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश स्तरीय जूडो प्रतियोगिता चल रही है, हॉकी की प्रतियोगिता चल रही है, एथलेटिक्स की प्रतियोगिता चल रही है, अंडर 14 की प्रतियोगिता चल रही है। और यहाँ पर आज लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई खेलों को बढ़ावा देने के लिए, और कई खिलाड़ियों को कैश प्राइज से सम्मानित किया तथा कई कोच जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र भी दिया है। और आज शाम को यहाँ पर पुरस्कार वितरण है खिलाड़ियों का, और मैं इस खेल दिवस के शुभ अवसर में खिलाड़ियों को, अपने प्रशिक्षकों को, खेल प्रेमियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थाने पर शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित ने लगाया आरोप, थाने में दरोगा के धमकाने पर शिकायतकर्ता को आया हार्ट अटैक। आपको बता दें, सहारनपुर में बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने की शिकायत करने पहुंचे पिता को थाने में हार्ट अटैक आ गया। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे आरोप है कि दरोगा और चौकी इंचार्ज ने उन्हें धमकाया, दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया, जिसके बाद पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद परिजन बाइक पर बैठाकर जिला अस्पताल लाए, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामला थाना जनकपुरी का है। हम सुबह अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे थाने, तो जब हम थाने गए वहाँ पे जो एसएसआई साहब बैठे थे और चौकी इंचार्ज राकेश कैमिकल, तो उन्होंने जो है हमारे पिताजी के साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा जेल में बंद करो, हवालात में बंद करो, मारपीट की, बदतमीजी की। और मैंने उन्हें कहा भाई ये बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, हमने किया क्या है, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं है, तो आप हमें कैसे बंद करेंगे जब हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। और हमारी साथ हमारी लड़की के साथ बदतमीजी हुई, बहन की, उसके साथ कुछ चाटे मारे उसने, इंदर सैन ने, और उसके साथ जो है मारपीट की, उसे पकड़ी उसके साथ। तो हमने कहा भाई बीपी के पेशेंट है, बंद मत करो आप, इन्हें कुछ भी हो जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले भी कमलजीत के दिखाया, डॉक्टर कार्डियोलॉजी का इलाज चला, दिल फैला हुआ है। ऐसे साई साहब ने कहा ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो उन्होंने बदतमीजी की? एप्लीकेशन आप ले गए थे? एप्लीकेशन लेके गए थे हम, तो दूसरे पक्ष की भी एप्लीकेशन आई थी? नहीं, एप्लीकेशन लेके गए हम, वहाँ पे दूसरा पक्ष आया हुआ था, तो वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इन्हें बंद करो। उन्होंने मुझे भी बंद किया, पापा को भी बंद किया। तो जब इनकी हालत खराब हुई तो उन्होंने एकदम हड़ा हुआ और जल्दी, हम इनके जो है वीडियो है वहाँ थाने में भी सब कैमरे लगे हैं, ये हमारे मामू है, फटाफट लेकर आए और जो है फिर डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज करा। अभी किस कंडीशन में है? अभी रेफर किया है। अभी कौन अधिकारी आए? कहाँ पे? अभी एसपी सिटी साहब आए थे, सीओ साहब आए थे। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि आप जो है बिल्कुल चिंता न करें, कार्रवाई होगी और आप जो है अपने पिताजी का इलाज कीजिए, वो उनका स्वास्थ्य देखिए पहले। उन्होंने जो है रेफर किया है डॉक्टर साहब ने यहाँ से लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए, आई सेंटर के लिए, तो वहाँ पे जो है इनके टेस्ट होंगे। अभी जो है इनके चेस्ट पेन था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो पिताजी के साथ हुआ है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई जो हमारे साथ। नाम है, क्या बता सकते हैं? उनका नाम तो मुझे नहीं पता, एसएसआई साहब है और जो है चौकी इंचार्ज राकेश कैमिकल। हिंदुओं की घटती आबादी, दंगों की साजिशें, बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक ने उठाए सवाल, कहा यह सब सपा सरकार द्वारा पाले गए गुंडों के कारण हुआ। आपको बता दें, यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ आदि के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। इसमें बताया गया कि कभी 45% यहाँ हिंदू थे, जो घटकर 15% ही रह गए हैं। इस पर बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी द्वारा भी इस पर शुक्रवार शाम 4 बजे अपनी प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि सपा सरकार में यह पलायन वहां से हिंदुओं के द्वारा किया गया है, और अगर भाजपा सरकार न आती, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया न होते, तो शायद हिंदुओं की आबादी और घटकर कम हो जाती। जी विकास जी, संभल की एक रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री को, जिसमें कहा गया है कि हिंदू आबादी जो है वो 30% से नीचे अब संभल में आ चुकी है। सांप्रदायिक दंगों के बाद में ये रिपोर्ट सौंपी गई है, इस पर क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से आप इसे देखते हैं? अभी जो संभल की रिपोर्ट कल माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां की एक जांच
कमेटी गठित की गई थी उसने दी है, और उसमें शायद 15% हिंदू वहां से बच गया, जो घटते घटते आया है 30% तक। तो वास्तव में बहुत भयभीत वहां का हिंदू था, क्योंकि योगी जी के शासन से पूर्व संभल के अंदर क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और इस प्रकार से ऐसे शहरों से और जिलों से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गया, जहां पर सीधे सीधे मुस्लिम गुंडों ने और खासकर सपा के पाड़े हुए गुंडों ने और हिंदुओं पर अत्याचार किए गए हैं, उनकी संपत्ति को छीना गया है, मंदिर तोड़े गए हैं। यदि योगी जी का शासन ना होता तो संभल के अंदर आज हिंदू नाम मात्र का होता, शायद 1-2% भी ना बचता। ये तो योगी जी के कारण आज वहां संभल में हिंदू आज जितना भी बचा हुआ, केवल उनके कारण ये सुरक्षित हुआ है। और दूसरा, केवल संभल के अंदर नहीं, ये अन्य छोटे छोटे शहर और कस्बे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ऐसे है, जैसे देवबंद का मैं जिक्र करूंगा, वहां भी हिंदू की आई स्थिति थी कि वहां प्रत्येक सप्ताह में एक हिंदू अब भी देवबंद नगर को छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि जो मुस्लिम गुंडे हैं वो परेशान कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी आबादी या बढ़ती जा रही है। जैसे गंगोह का प्रकरण आप लोगों के सामने है, एक वहां किला था, कोर्ट ने उसमें 18 अगस्त को आदेश दे दिया जिला माननीय न्यायालय ने कि ये इन्हें बेदखल किया जाए, इस पर कब्जा है, इन्हें बाहर निकाला जा। और 24 तारीख को स्थानीय प्रशासन की नींद जब खुली, जब मैंने पूरा प्रकरण जिले के जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन के जो वहां एसडीएम महोदय हैं, उन्होंने 24 घंटे का उन्हें समय दिया, और समय सीमा 24 घंटे का होने के बाद 26 तारीख को एसडीएम ने वो किला अपने कब्जे में ले लिया। अपना बोर्ड वहां लगा दिया कि सार्वजनिक संपत्ति है, राज्य सरकार की संपत्ति है। जो परिवार उसमें रह रहे थे उन्होंने भी लिख कर दे दिया कि हम यहाँ इसे छोड़कर जा रहे हैं। और 27 तारीख को कोर्ट का स्टे आता है, और आज भी मैं परिवार उन किलों के अंदर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो स्थानीय एसडीएम है, वहां के नकुड़ एसडीएम, उनकी भूमिका संदिग्ध होगी। उन्होंने कोर्ट का आदेश का अवमानना की है। 26 तारीख को जब उन्होंने निकालने का और वहां बोर्ड लगा दिया, कब्जा मैंने ले लिया, तो 27 तारीख को फिर वे कैसे घुस गए, और उसमें मैं पंचायत भी कर रहे हैं। क्यों नहीं अब तक उन लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन एफआईआर दर्ज करते हुए और उन्हें बाहर निकालना है वहां से, तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना है। मैं एसडीएम नकुड़ के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इनके बारे में पत्र लिखूंगा कि किस प्रकार से ये प्रशासन और कोर्ट के आदेशों के और ऊपर के अधिकारियों के और सरकार के और खिलाफ ये काम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जब संदिग्ध हो जाता है, जब स्थानीय प्रशासन और इनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जब ऐसी घटना गंगोह में होगी तो क्यों नहीं वहां का हिंदू डरने का, क्यों नहीं वहां का हिंदू छोड़कर भागने का? सीधी सीधी ये लोग चुनौती देते हैं। तो संभल की घटना जो ये घटी है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं तो योगी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों का संज्ञान लेते हुए और वहां से जो है सख्त निर्देश अधिकारियों को दे और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। क्या मानते हैं सर, पिछले वर्ष नवंबर में वहां पर हिंसा हुई थी, 10 महीने का समय बीत चुका है, किस तरीके से वहां के हिंदू जो है अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, घटना के बाद जो योगी जी ने वहां कदम उठाए और जो वहां सख्ती करी है, उसके बाद वास्तव में वहां के हिंदू का मनोबल बढ़ा है, और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्ती वहां कर रहा है। छोटी छोटी घटनाओं को वहां से जो है और पूरा उसका गंभीरता तो संज्ञान लेते हुए और ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ और कार्रवाई करता है, तो मैं मानता हूं कि हिंदुओं का मनोबल जो है कहीं ना कहीं इस बात से बढ़ा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर ठगा जा रहा है सहारनपुर के नागरिकों को, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शुक्रवार दोपहर 3 बजे कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए भाजपा की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने कहा कि प्रतिदिन बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं आम बात हो गई। पूरे प्रदेश में सरकार ने नगर निगमों में जीआई सर्वे कराकर बेहिसाब टैक्स तो लोगों से वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर किसी का कोई ध्यान नहीं। देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता का काम किया गया है। ये जो पूरे देश में विगत पिछले कुछ सालों से जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो रोजगार, किसान, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, नगर निगम पे टैक्स और इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग उनके कुछ अपनी बातें रखने के लिए आए हैं, जो जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें पहुंचेगी। इसमें
कई मुद्दे हमारे ज़िले के भी हैं। जैसे हर ज़िले में इसी प्रकार के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ज़िले के जो कमियां हैं, जो अपने सरकार द्वारा किए गए कार्य है जिनकी वजह से जनता जो है त्रस्त है, उन्हें लेके हम सब आप लोगों के समक्ष आए हैं। उनमें कुछ मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है। अभी बिजली बिल जो चल रहा है उसमें धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि किसानों की हालत में बहुत सुधार आ चुका है। उनका जो भुगतान है वो हम समय पर दे रहे हैं। अगर भुगतान समय पर दे रहे हैं तो क्यों किसान वहाँ पर 2 महीने से बैठे हुए हैं, क्यों धरने पे बैठे हैं, उनकी सुनवाई आज तक क्यों नहीं हो रही है। यहाँ नगर निगम के टैक्स का मुद्दा है। इन्होंने टैक्स एकदम इतना बढ़ा दिया कि जो मध्य क्लास, जो अपना दुकानदार है, जो हमारा बिजनेसमैन है, वो कहाँ जाएगा, इतना टैक्स कहाँ से देगा, इतनी तो उसकी इनकम भी नहीं है। रोज यहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों के सामने जाते हैं तो वो बदतमीजी से बात करते हैं। यहाँ अधिकारियों को इतना बल दे दिया गया है इस सरकार में कि आम लोग वहाँ पे बात करने के लिए भी डर रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि भी वहाँ जाता है उनके साथ भी सही तरीके से का सलूक नहीं होता। इतनी हिम्मत, इतना हौसला इन लोगों ने, सरकार ने इनका बढ़ा दिया है। और जब भ्रष्टाचार तो चरम पर है। अगर आप 2 रुपये देंगे तो सब काम होगा, आपको सामने बिठाया जाएगा, आपको चाय पिलाई जाएगी। अगर आप अपने जनहित के मुद्दों की बात करते हैं और कुछ लेना देना या कुछ नहीं करते तो आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है शाकंभरी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम पे जो इन्होंने दिया है, उसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक पत्रकार बंधु ने उसमें लाइव भी चलाया था कि उसमें वहाँ पे बच्चों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ इस तरीके से पानी में फंस चुकी थी कि गांव वालों ने ट्रैक्टर, मेरा गांव पास ही है हमारा, हमने ट्रैक्टर से उनको निकलवाया और ट्रैक्टर के भी पहिए नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब जहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, कैसे बच्चे वहां पड़ जाएंगे। अब ये देखिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर 1 या 1.5 करोड़ रुपए और फालतू लगकर उसके भराव हो जाता, वहां पे अच्छी तरह से तरीके से भराव होकर उसे ऊंचे उठाकर बनाया जाता, तो आज इतना बड़ा पानी वहां पे भर रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग वेस्ट हो रही है, बच्चे आने से कतरा रहे हैं, तो ये सब ना होता। ये क्या है, भ्रष्टाचार ही है, ये कानून व्यवस्था पर ही सवाल है। अब तीसरा मुद्दा हमारा है नशाखोरी को लेकर। पूरे जिले में नशाखोरी इस चरम पर है कि हर गांव में ये हालत है कि बच्चा जो 20-22 साल का बच्चा है वो सुक्का नशे पर लग चुका है। सुक्के नशे के आड़ में वो घर की जमीन बेच रहा, बर्तन बेच रहा, फ्रिज बेच रहा, कूलर बेच रहा, बेड तक बेच रहा, मतलब हर तरीके से जहां से उसे जो चीज प्राप्त हो रही उसे बेच के अपना नशे की पूर्ति कर रहा है। और उसके साथ साथ समाज में और अपने माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा है। ये बताइए कि ये नशा बिकवा कौन रहा है? अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है आपकी, तो ये नशा कैसे बिक रहा है? कैसे नशा यहाँ से बॉर्डर पार करके आ रहा है? अभी मुद्दा था पीछे, मेरे हिसाब से 3 महीने पहले हमारे पास के जिले में यमुनानगर में 100 राउंड गोलियां चली जिम के सामने, 3 बच्चे मरे। बताइए कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ सुधार हुआ कानून व्यवस्था में? सहारनपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने संभल की जांच रिपोर्ट को लेकर कहा कि यह आंकड़े फर्जी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सहारनपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संभल की जांच रिपोर्ट को लेकर राजकुमार भाटी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस झूठ बोलने में, अफवाह उड़ाने में, चरित्र हनन करने में माहिर हो चुकी है। पहली बात तो उनके आंकड़े फर्जी हैं। संभल में 5 से 7% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। यह बीजेपी वाले डराकर वोट हासिल करना चाहते हैं। मोदी और योगी के शासन में यदि हिंदू सुरक्षित नहीं है तो इन्हें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। दीदी, आप आज आए हैं, एक जांच रिपोर्ट आई है संभल को लेकर, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी पर ही अटैक कर रहे हैं। नहीं, जो रिपोर्ट है जो भी सरकार कह रही है वो फर्जी आंकड़े दे रही है। ठीक से आंकड़े आप 1951 की जनगणना से और 2011 की जनगणना तक, 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, 1951 से 2011 की जनगणना तक के आंकड़े आप मिलान करें तो 6-7% मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। उसका कारण भी एक ये है कि संभल का परसीमन भी हुआ बाद में। कई आसपास के गांव संभल नगर पालिका में शामिल किए गए, क्योंकि ये नगर संभल शहर की बात कर रहे हैं
तो वो मुस्लिम गांव थे, मुस्लिम बहुल गांव थे, वो संभल में बाद में मिले, पहले नहीं थे, तो उससे भी थोड़ा सा इजाफा हुआ और थोड़ी बहुत आबादी बढ़ती है, ये भी सही। तो वो जो आंकड़े दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। जैसे ये इनका काम देखिए, आरएसएस बीजेपी का काम झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, नफरत फैलाना है। जैसे एक बात ये बार बार बोलते हैं, आपने भी सुनी होगी कि पाकिस्तान में इतने % हिंदू थे और अब 3% रह गए, पहले 14% हिंदू थे। कौन सी जनगणना में थे भाई? उस जनगणना हुई थी 1941 में, 47 में देश आजाद हो गए, बंटवारा हो गया। दूसरी जनगणना 51 में हुई है, तो 47 में तो बहुत सारे हिंदू इधर आ गए थे ना, इधर से मुसलमान उधर चले गए थे। तो इस तरह झूठ फैलाते हैं, ये झूठे आंकड़े हैं, इसमें कोई दम नहीं। मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये नफरत की राजनीति करते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं। ये मोहब्बत की और एकता के विरोधी हैं और ये देश मोहब्बत से और एकता से चलेगा। अगर आप सरकारी आंकड़ों का ठीक से विश्लेषण करें और जो परिवार कल्याण विभाग का सर्वे हर साल होता है और जिसमें जो फर्टाइल रेट के आंकड़े आते हैं, वो फर्टाइल रेट के आंकड़े आप टैली करें तो वास्तविकता ये है कि देखिए, मुस्लिमों की आबादी दर थोड़े हिंदुओं से ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आबादी वहां ज्यादा बढ़ती है जहां बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो। अब मुस्लिम भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा, तो उनकी आबादी दर जो है हिंदुओं से ज्यादा तेजी से घटी है। हिंदुओं की आबादी दर भी थोड़ी कम हुई है और मुसलमानों की और ज्यादा तेजी से कम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। तो ये अफवाह फैलाते हैं कि जी मुसलमान जो है 4 बीबी 40 बच्चे। अब लड़की तो उतनी ही है, लड़की तो लड़कों से कम है। अगर एक मुसलमान 4 बीबी रखेगा तो 3 मुसलमान तो कुंवारे रह जाएंगे। तो इसमें कोई दम ही नहीं है बात में। कितने आदमी आपके परिचित कितने हैं जिनकी 4 बीबी हो या 40 बच्चे हो? पहले जमाने में लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, हिंदू भी मुसलमान भी। आज सब कम बच्चे का पैदा कर रहे हैं। मैं कम से कम 100 मुसलमानों को जानते हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं। तो ये अफवाह फैलाते हैं, इसमें दम नहीं है कुछ। जिला कराटे संघ सहारनपुर द्वारा मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का कराया गया आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों कराटे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और अपने अपने भार वर्ग में गोल्ड सिल्वर मेडल प्राप्त किए। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि संजय गर्ग, पूर्व विधायक एवं जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ने कराटे खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मेरा नाम मिस्टर नंदकिशोर है और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का अंबेडकर स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजन हुआ। बहुत सफल आयोजन हुआ, जिसमें पूर्ण रूप से मुख्य अतिथि के रूप में संजय गर्ग जी, पूर्व विधायक और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, और उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को प्रोत्साहित किया। और सचिव डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और खेल अधिकारी जी, उन्होंने भी बच्चों को बहुत ही अच्छा प्रोत्साहित किया और मेडल वितरित करके और सर्टिफिकेट वगैरह देकर बच्चों को सम्मानित किया। और मैं ये आशा करता हूँ कि मेजर ध्यानचंद जैसे आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमें कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर, तो उनको आज मानते हुए ये कार्यक्रम किया था। और मैं चाहता हूँ कि जन जन उनकी प्रतिभा को पहचाने और माने। जिस तरह से आज उनका जन्मदिन मनाया गया, कल को आप लोगों का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। जिले के जाने माने विद्यालय यूरो किड्स में एक भव्य दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य गजाला खान एवं उप प्रधानाचार्य रितिका वालिया द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम में 5 वर्ष और उससे कम के लगभग 60 बच्चों को जीवन में अच्छी आदतों जैसे हाथ धोना, दांत साफ करना, कचरा सही समय पर सही जगह निस्तारित करने के लाभ एवं आवश्यकता से अवगत कराया गया। साथ ही बच्चों के दांतों की भी जांच की गई। अच्छा, आप कुछ पूछेंगे पहले? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर दीपा तोमर है। मैं मॉडर्न डेंटल केयर से हूँ एंड ये डॉक्टर अक्षय गुप्ता मॉडर्न डेंटल केयर से।
आज हमने यूरो किड्स में कैंप किया है, जिसके अंदर हमने बच्चों का चेकअप किया है और उन्हें ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया है कि उन्हें कराना है कि नहीं कराना, क्या ज़रूरत उनकी है। उन्हें ब्रशिंग टेक्निक भी बताई गई है और उन्हें हमने एक हेल्थ टॉक भी दिया है कि कैसे ब्रश करना है, दिन में कितनी बार करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, गुड और बैड फूड जो भी खाना है। हमने यहाँ पर एक अवेयरनेस क्रिएट की है। अधिकतर बच्चों का तो हाइजीन बहुत ही अच्छा था, पर सब बच्चों को पता नहीं होता कि दांतों को कैसे मेंटेन करना है। जितना अर्ली स्टेज में स्टार्ट करेंगे उतनी अच्छी उनकी ओरल हेल्थ रहती है और उतना ही वो आगे अपनी बॉडी भी मेंटेन कर पाते हैं। ये हाथ धोना, ब्रश करना, मुंह साफ रखना, कपड़े साफ पहनना, ये आदतें जितनी जल्दी डेवलप कर लें बच्चा तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं। अगर इस टेंडर एज में 4 से 5 साल की उम्र तक डेवलप कर ली तो हो जाती हैं, वरना आप कोई व्यक्ति ऐसा भी दिखेंगे 40-45 साल का उम्र हो जाती है और उन्हें ये नहीं पता बाथरूम कहाँ करना है, बाथरूम करने के बाद पब्लिक प्लेस में फ्लश करना है। ये सब हैबिट्स कब डेवलप होंगी? ये हैबिट्स डेवलप होंगी टेंडर एज पे, 3 से 5 साल के बीच। तो वही अवेयरनेस रेज करने के लिए यूरो किड्स स्कूल लिंक रोड में आज हमने कैंप लगाया था। अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि रात को माँ बाप दूध की बोतल लगा के उसमें चीनी घोल के उनके मुंह में लगा के छोड़ देते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल 20 में से बच्चों के मुंह में 20 दांत होते हैं, 2 या 4 दांत बचते हैं, बाकी सारे ही खराब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है माता पिता की। बच्चे के मुंह में रात को दूध की बोतल लगा के नहीं छोड़नी है और नहीं सोना है। ऐसे दूध पिलाने के बाद या 1 घूंट पानी जरूर पिलाएं, ताकि दांतों पे जो शुगर चिपकी रह गई है वो क्लियर हो जाए, वो साफ हो जाए और दांत मेंटेन रहे। अधिकतर बच्चों के तो दांत बिल्कुल ठीक थे, कोई एक भी खराब नहीं था, लेकिन कोई बच्चा था जिसके सारे ही दांत खराब थे। इन बिटवीन नहीं था, या तो बहुत अच्छे दांत थे या बिल्कुल ही खराब थे। नहीं प्रॉब्लम नहीं, बच्चे बहुत कोऑपरेटिव। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये हमसे एडवांस ब्रेन लेके पैदा हुई है, एवोल्यूशन इनको आगे बढ़ा रहा है, तो हमसे हर तरह से ये बेहतर है। और सभी बच्चे बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे थे। सब ने अपनी प्रॉब्लम खुल के बताई है, सब ने बहुत एंजॉय भी किया, एक भी बच्चा रोता हुआ नहीं गया। वरना हमारे जब हम छोटे हुआ करते थे तो बच्चे डॉक्टर को देख के रोने लगते थे, सभी बच्चे खुशी खुशी अपने दांतों का चेकअप करा के गए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो छोटे बच्चे हैं, कैसे बच्चों के दांतों की केयर करना? बस यही कहना चाहेंगे कि पुरानी तकनीकों को अब पीछे छोड़ने का समय आ चुका है। अब मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है, सबके घरों में अधिकतर स्मार्टफोन्स हैं। अगर कोई डाउट है तो अपनी क्वेरी लिख के यूट्यूब पे या गूगल पे डालें, उसमें सही जानकारी आपको मिल जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में जो प्रथा चली आ रही है वो बिल्कुल सही नहीं होती। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम भोजपुर निवासी पीड़ित ने बताया कि हमारे गांव भोजपुर के पुनित जो किसान नहीं है परंतु जाली फर्जी कागजात के आधार पर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि पुनित के नाम पर कहीं पर भी कृषि भूमि नहीं है, जिस कारण वह किसान सम्मान निधि के लिए पात्र व्यक्ति नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने उक्त मामले में कार्रवाई करने की जिला प्रशासन से मांग की है। कंवर सिंह कहते हैं सर। आज कमिश्नर साहब को क्या शिकायत करी? हमने सर 11 तारीख को कमिश्नर साहब को एक शिकायत पत्र किया था कि हमारे गांव भोजपुर का एक लड़का पुनीत चौधरी बिना ज़मीन उसके नाम एक बिस्सा नहीं और उसके बावजूद भी वो किसान सम्मान निधि का पैसा उठा रहा, इसकी शिकायत करी थी। कमिश्नर साहब ने जांच करवाई और कृषि उप निदेशक द्वारा जांच में पाया गया कि ये वाकई फ्रॉड किया और उससे 32,000 रुपये जमा करा लिए गए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। आपका नाम? मेरा नाम सुमित है जी। क्या कर रहे? सुमित चौधरी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का एक लड़का है पुनीत चौधरी, वो लोकदल का नेता भी है और वो जो है उसने 25 लाख का केचुए पालन का लोन उठाया था, वो उसने 420 का रखी, उसमें अभी जांच चली हुई है जी। क्या चाहते हैं आप? उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब कोई किसी ने किसी चीज़ पर लोन लिया और उसका वो काम उसने किया नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं किया जिसने, वो कंपनी वालों पर आरोप लगाता है, उसका भी ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ ने दादा मेजर ध्यानचंद की मनाई जयंती कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ ने दादा मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के रूप में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे मनाई। इस अवसर पर सीनियर्स एवं जूनियर हॉकी खिलाड़ियों का मैत्री मैच कराया गया। सर्वप्रथम खिलाड़ियों ने दादा मेजर ध्यानचंद की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आज दादा मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, बल्कि ये कहिए कि हॉकी के भगवान, जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, इसी तरह हमारे दादा ध्यानचंद जी हॉकी के भगवान है। आज उनका जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है।
और इसी कड़ी में आज सहारनपुर के अंदर हम सब हॉकी सीनियर्स खिलाड़ियों ने, सब जूनियर्स खिलाड़ियों ने मिलकर दादा ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाया है। और मैं इनके जयंती के अवसर पर सब खिलाड़ियों को एक संदेश देना चाहता हूं। जैसे हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं भारत सरकार में, उनका भी फोकस खेल के ऊपर है, खिलाड़ियों के ऊपर है। उनका मानना है और हमारा भी ये मानना है कि खेलों के माध्यम से बच्चों का भविष्य किस तरह बनाया जाए और खेलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम अथक प्रयास करें, जितना हमसे हो सकता है सहयोग करें और हम इन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें ताकि ये बच्चे कल को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, गोल्ड मेडल जीत के लाएं, देश का नाम गौरवान्वित करें। और खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ हमारी बेटियां देश का गौरव, आज सबसे ज्यादा हमारी बेटियां देश के अंदर गोल्ड मेडल जीत के ला रही हैं, तो मैं इनको भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं। और आज खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को, देश के सभी खिलाड़ियों को और सभी खेलों के खिलाड़ियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और मैं उनसे कहता हूं सब प्रेरणा लेके खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे, निस्वार्थ होकर खेलों को आगे बढ़ाएं और बच्चों का भविष्य बनाएं। जय हिंद, जय भारत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन कार्यालय में बने सील्ड गोदाम का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मासिक निरीक्षण के तहत शुक्रवार शाम 5:30 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय में बने गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सील्ड गोदाम सुव्यवस्थित पाया। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचन की निष्पक्षता, पारदर्शिता के तहत ईवीएम एवं वीवीपैट के रखरखाव के दृष्टिगत सील्ड गोदाम का मासिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली पब्लिक स्कूल सहारनपुर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर दिलाई शपथ। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 4 बजे दिल्ली रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव गाबा के निर्देशन में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया संगठन की टीम ने स्कूली बच्चों को भ्रष्टाचार के बारे में अवगत कराया। साथ ही साथ उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त समाज एवं भारत का निर्माण कैसे हो उसके लिए सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही प्रथम लक्ष्य यही है कि भारतवर्ष से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, लेकिन उसके लिए हमारे देश के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे युवा शक्ति को भी जागरूक एवं प्रयत्नशील होना पड़ेगा, तभी यह कार्य संभव हो पाएगा। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किया गया सम्मानित। आपको बता दें, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा शुक्रवार शाम 4:30 बजे प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनकी कला, आध्यात्मिकता, सामाजिक कार्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। प्रमाण पत्र में कहा गया है कि इमरान मसूद की समर्पण, प्रयास और अद्वितीय व्यक्तित्व उन्हें दूसरों से अलग करता है। उनके योगदान ने समाज में ज्ञान, प्रेम, शांति, मानवता, सद्भाव, न्याय और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने स्पष्ट किया कि इस प्रमाण पत्र को बिना लिखित अनुमति के पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।